हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बदलते हुए पैटर्न में लोग कर रहे हैं। बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट मिस्टेक है पुअर मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में मेमोरी का वेटेज था ही, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में, करंट अफेयर्स में भी अब यूपीएससी मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन एक्सपेक्ट करता है। उसका ही एक बड़ा एग्जाम्पल या प्रूफ है कि जो 1 पेयर 2 पेयर के क्वेश्चंस है उसमें अनलेस एंड अनटिल यू नो मोर कंटेंट, ज़्यादा नॉलेज है आपकी, आपको चैलेंज फेस होंगे। जैसे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है रामसर साइट्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन अनलेस यू आर क्लियर अबाउट ऑल 4 ऑप्शंस आप गारंटी के साथ सही ऑप्शन को मार्क नहीं कर सकते। वैसे ही आप देख सकते हो गदर पार्टी, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ये हम सब पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में रिवीजन ना करने के वजह से या कन्फ्यूजन की वजह से हम ये गलत कर देते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो जिसका वेटेज अब बढ़ गया है। आप आईआर जैसे सब्जेक्ट में भी देख सकते हो, जो साइट्स हैं अलग अलग वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हो जो पोर्ट्स है, ज्योग्राफी, तो हर सब्जेक्ट में मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन का वेटेज बढ़ाया है यूपीएससी ने, लेकिन हमने इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया है। ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरा मेजर रीज़न देखते हैं, भले ही मेमोरी बेस्ड प्रिपरेशन का वेटेज बढ़ाया हो, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वैल्यू यूपीएससी ने अभी भी कम नहीं की है। ये आप पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में देख ही सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ही ये जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 जैसे क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका रीजनिंग कितना सॉलिड है, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, ये यूपीएससी टेस्ट कर रहा है। उसी के साथ आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, तो ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है। इसकी के साथ साथ आप देख सकते हो थर्ड मेजर मिस्टेक है, हर सब्जेक्ट में, इवन हिस्ट्री में भी जो करंट अफेयर्स है उसका वैल्यू बढ़ गया है। तो आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग हो, उसकी वजह से 64 योगिनी टेम्पल का क्वेश्चन हो, या रामानुजम का जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी था उसके वजह से वो क्वेश्चन आया था। तो जो करंट अफेयर्स है उसकी वैल्यू पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन जैसे सब्जेक्ट्स में बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो इवन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या 15 फाइनेंस कमीशन जैसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे हैं, जो कि लास्ट 4 साल या उसके पहले वो क्वेश्चंस नहीं और लक्ष्मीकांत से सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोविड की वैक्सीन है, साइंस एंड टेक तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आईआर और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसका प्रिपरेशन काफ़ी वीक तौर पे कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँगा G20 का, जो 2023 का क्वेश्चन था G20 का। G20 की इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, वो सबसे प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, उसके बावजूद भी कई लोगों ने इसको गलत किया है। और दूसरा एग्जांपल, यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है, वो काफ़ी लोगों ने गलत किया है, जबकि ये क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल थे। तो वीक करंट अफेयर्स है तीसरा बड़ा रीज़न। चौथा रीज़न है कॉमन सेंस। जी हाँ, जितना पेपर डिफ़िकल्ट होगा उतना ही कॉमन सेंस का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो कॉमन सेंस यूज़ ना कर पाने की वजह से एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में हम काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे गलत कर देते हैं या अटेम्प्ट करने से डरते हैं जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 2023 में क्वेश्चन आया है एलिमनाइट एंड रूटाइल, तो ये जो अबंडेंटली अवेलेबल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, तो बाकी 3 ऑप्शंस अगर आप देखो, यहाँ पे भले ही हमें टाइटेनियम का पता नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं होगा बहुत लोगों ने, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करते हो तो एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन, इन तीनों की ओर्स कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, ये आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में टेस्ट सीरीज़ में ये पढ़ा है, सॉल्व किया है। तो इसको हम बिल्कुल बिना डरे इसकी रिस्क लेना बनता था, इसको सही सॉल्व करना किया जा सकता था। इसके साथ साथ ही आप अगर ये क्वेश्चन देखो जो मार्सुपियल का है, अब मार्सुपियल ये स्पीसीज भले ही हमने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप सेंटेंसेस देखो, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर्स। अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉमन सेंस है कि फूड वेब जो होता है उसमें प्रेडेटर का होना ज़रूरी है, इसीलिए चीता का
जो कीस्टोन स्पेसीज कहा जाता है, उसके वजह से इकोसिस्टम थ्राइव करेगी। ये लॉजिक आप यहाँ यूज कर सकते थे और ये कोई डिफ़िकल्टी रॉकेट साइंस नहीं है, ये है कॉमन सेंस जिसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। वैसे ही अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो ये है स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेजिव स्पेसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप का जो ग्लोबल इन्वेजिव स्पेसीज डेटाबेस है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? तो इन चारों में से आप देख सकते हो कि IUCN ही मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। भले ही हमें इसका आंसर गारंटीड नहीं पता हो, हमने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप कॉमन सेंस से इसको चूज करने की रिस्क ले सकते हो। इसमें आपके -0.67 मार्क्स आए तो भी चल सकता है, लेकिन 2 मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा है। वैसे ही आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, स्विट्ज़रलैंड सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, ये स्विट्ज़रलैंड की साइज़ देखते हुए और रशिया, USA, अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज, चाइना, ऐसी कंट्रीज़ के होते हुए स्विट्ज़रलैंड का गोल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व होना, ये काफ़ी इलॉजिकल सा है। आप यहाँ पे फिर से वही बात है कि रिस्क ले सकते हो, कॉमन सेंस का यूज़ करोगे अगर, तो आप बिल्कुल इसको स्टेटमेंट टू गलत मान के आप आंसर तक पहुँच सकते थे। अब इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी गलती जो है, जो बदलते हुए पैटर्न में प्रेशर जो है एग्ज़ाम में वो बढ़ चुका है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, अगर आपका टेम्परामेंट, अगर आपका माइंडसेट सॉलिड नहीं है, आपने इस पे वर्क नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर करने से बहुत दूर रहेंगे। आपने भले ही कंटेंट पढ़ा हो, रिवाइज किया हो, टेस्ट दिए हो, MCQ सॉल्विंग की प्रैक्टिस की हो, अगर आप टेम्परामेंट और माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा प्रीलिम्स क्लियर करना। तो हम चाहते हैं कि आप धोनी बने और एग्ज़ाम क्लियर करें, काम एंड कंपोज रहे, तो ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जिसको आप अवॉइड करिए।